कल आपने श्रवण किया, मैया ने अपने लल्ला को यानी कौशल्या मैया ने अपने लल्ला को सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पालने में सुला दिया, पड़ा दिया, टीका लगाया, उनकी घुघराली अलकों को बड़े सुंदर सवारा और उनके गालों में सुंदर सुंदर श्रृंगार की समस्त सामग्रियाँ जो है तो सजा दिया, बड़े सुंदर कन्हैया लगने लगे। मैया ने उनको चूम के पड़ा दिया और स्वयं चली गई स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद आई, अक्सर माताएं क्या करती हैं, पहले अपने लल्ला का श्रृंगार कर देती हैं तेल लगाकर, फिर स्वयं अपना श्रृंगार करते स्नान करती हैं, नैवेद्य बनाती हैं। तो कौशल्या मैया ने भी श्री राम प्रभु को श्रृंगार करके सजा दिया और पालने में पढ़ा दिया। इसके बाद स्वयं स्नान करने चली गईं। स्नान करने के बाद उन्होंने ठाकुर जी के लिए नैवेद्य बनाई और नैवेद्य ला करके ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। यानी नारायण की मूर्ति जो उनके घर में थी उस मूर्ति को ले जाकर मैया ने नैवेद्य अर्पण किया और पुनः वो किचन में चली गईं, रसोई में कुछ लाने के लिए। कुछ देर बाद आकर देखती हैं कौशल्या मैया की जिस लल्ला को मैंने पालने में पढ़ाया था वो लल्ला तो मंदिर में जा करके बैठ करके नैवेद्य ठाकुर जी का खा रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो मैया ने जब देखा कि ये यहाँ पर बैठा है, कैसे आ गया यहाँ पर, अभी चलने की क्षमता भी नहीं, तो मैया बड़ी चकित हो गई, अचंभित हुई। इसको सोचा कि इसको किसने लाकर बिठा दिया यहाँ पर मंदिर में। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई तहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन कर देख सुत जाई। भोजन करते हुए, सुत मतलब होता है पुत्र, भोजन कर देख सुत जाई, यानी अपने पुत्र को भोजन करते हुए देखा। कहाँ पर देखा, जहाँ नैवेद्य करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, जहाँ पर नैवेद्य चढ़ाई थी। पूजा करने के बाद माताएं नैवेद्य चाहती हैं वहाँ पर ठाकुर जी को, वहाँ पर अपने लल्ला को देखा यानी राम को देखा। तो क्या हुआ, गए जननी शिशु पाही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुन सूता। सूता मतलब होता है शयन, सोना है। जहाँ माता पालने पे जाकर देखी तो कन्हैया यहाँ पे सो रहा, वो राम यहाँ पर सो रहे हैं, माता का लल्ला सो रहा है पालने में, और वहाँ पर देखी तो वहाँ पे खाना खा रहा था। नहीं, ये दोनों जगह एक ही लल्ला को देखकर अचंभित हो गई, बुद्धि हैंग करने लगी, बोले ये कौन है, ये कैसा हो रहा है, मेरी बुद्धि कहीं भ्रमित तो नहीं हो गई। बहुरी आय देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। हृदय में वाइब्रेशन हो गया कि मेरा लल्ला एक वहाँ एक यहाँ कैसे हो सकता है। बड़ी भयभीत हुई मैया, हृदय कांपने लगा और धीरज इसको धारण नहीं होता था। तहाँ सुखदेव जी गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। जब प्रभु राम ने देखा कि मेरी मैया मेरी लीला को देख करके भयभीत हो रही है, डर रही है, काँप रही है, तब भगवान ने छोटी छोटी दतुलियों को दिखाते हुए मुस्का दिए, सोई मैया निहाल हो गई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि प्रभु देखा कि मैया के मति भ्रम हो गई है तो वो हंस दीन मधुर मुस्कानी, हंसते हुए मधुर मुस्का दिया। देख राम जननी अकुलानी, देखा कि माता हमारी भयभीत हो रही है, अकुला रही हैं, तो हंस दिया उन्होंने। तो हंसने बाद क्या होता है, देख रावा मातहि निज, देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। अरे मैया को प्रभु राम ने अपना वो विराट रूप दिखाया जिस विराट रूप को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। भयभीत हो रही थी मैया अभी तक, प्रभु ने माता के सामने विराट रूप धारण कर लिया और विराट में क्या देखा, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, अपने निज स्वरूप को जो सबके सामने प्रभु प्रकट नहीं करते वह रूप को प्रभु राम ने अपने मैया के सामने प्रकट कर दिया। जब मैया के सामने प्रकट कर दिया तो उनके अनंत भुजाएं थी, अनंत सिर थे और किसी सिर से वो सृष्टि
किसी सिर से अग्नि का पान कर रहे थे, किसी मुख से वह अग्नि उगल रहे थे, किसी सिर से मुख से वह बारिश कर रहे थे। अनंत स्वरूप परमात्मा का दिखाई पड़ा है। एक एक रोम में कई कई ब्रह्मांड, कई कई सूर्य, कई कई पृथ्वी को मैया ने देखा। इसमें लिखा है रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में कई कई ब्रह्मांड। जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, इस धरती में सिर्फ एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड की एक धरती और एक सूर्य, एक चंद्रमा। दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है ना चंद्रमा, सूर्य। क्यों दिखता है? क्योंकि इस धरती का एक ब्रह्मांड है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। ऐसे प्रभु के अंग में, शरीर में, उनके शरीर के एक रोम में कई कई ब्रह्मांड हैं, जिसको हम गिन ही नहीं सकते। और उस ब्रह्मांड में कई कई सूर्य हैं। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, तो कई कई सूर्य, कई ब्रह्मांड, कई कई सूर्य। तो ऐसी प्रभु की दशा को माता ने देखा और उन्हीं में अपने आप को भी देख लिया। ये धरती को देखा, सूर्य को देखा, ये भारतवर्ष को देखा। भारतवर्ष में कैलाश पर्वत को देखा, कैलाश पर्वत के अंतर्गत गंगा आदि पवित्र नदियों को देखा, अयोध्या धाम को देखा। अयोध्या धाम में अपने आप को भी मैया ने देख लिया प्रभु में। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। मैया देख करके बड़ी ही विचलित हो गई। अनगिन रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। कहते अनगिनत सूर्य को देखा माता ने, और अनंत कहते अनगिनत रवि मतलब होता है सूर्य। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधुमय कानन। अनंत रवि को देख, सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा, शिव को देखा और चतुरानन ब्रह्मा को भी देखा। कितना देखा? अनंत ब्रह्मा को देखा, अनंत शिव को भी देखा। बहुगिर सरित सिंधुमय नानन, यानी सिंधु मतलब होता है समुद्र है। अनंत समुद्रों को भी देखा, अनेक पहाड़ों और पर्वतों को भी मैया ने देखा। कहाँ देखा? अपने लल्ला के रोम रोम में देखा। एक रोम में कई कई ब्रह्मांड को देखा। ये प्रभु की अद्भुत लीला है। ये लीला प्रभु हर किसी को नहीं दिखाते, अपने परम भक्त को कोई दिखा देते हैं। काल कर्म गुण ज्ञान शुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। कहते हैं काल कर्म से परे प्रभु ने ऐसा ज्ञान दिखाया जो हर किसी से परे है। सो देख जो सुना न काऊ, किसी ने आज तक वो देखा नहीं, ना किसी ने आज तक सुना। वो माता ने, कौशल्या ने देखा, और देवकी ने भी देखा, और उनके परम भक्त अर्जुन ने भी देखा था। जो परम भक्त है परमात्मा के, उन्हीं को परमात्मा अपनी गोपनीय रहस्य बताया करते हैं। हर किसी को थोड़ी बताएंगे। मान लीजिए कोई कोड वर्ड हो आपका सिक्योरिटी प्लान, आप किसको बताएंगे? वो प्लान हर किसी को नहीं बताएंगे, अपने पर्सनल व्यक्ति को ही बताएंगे, हैं, जिस पर विश्वास करते हो, जो आपका परम हो। कोई परम भक्त है कौन? कौशल्या मैया। श्री प्रभु ने अपनी माया उनको दिखा दिया। देखी माया सब विधि काढ़ी, अति सबित जोरे कर काढ़ाड़ी। देखा जीव न चाबहि जाही, देखी भगत जो छोड़हि ताही। माता ने देखा कि यही परमात्मा है जो सारे संसार को अपने अंगुलियों पे नचा रहे हैं। देखा देखी माया सब विधि काढ़ी, अति सभी जोरे काढ़ी। देख जीव नचावै ताही, समस्त जीव को यही न जाने वाले हैं। और देखी भगत जो छोड़े ताही, मतलब भक्ति के बस में होकर के, अत्यंत भयभीत होकर के जीव जो है तो नाच रहा है। परंतु भक्ति को देख जो उस जीव को माया से छुड़ा लेते हैं। यानी प्रभु की भक्ति अगर है उसमें, किसी व्यक्ति में, तो प्रभु उसको अपनी माया से छुड़ा लेते हैं, उसको माया के बस में होने नहीं देते। नाचता वही है जो माया के बस में है, और वो कभी नहीं नाचता जो माधव के बस में हो गया। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मूल चरणन सिरुनावा। माता कौशल्या इस दृष्टि को देख रही हैं जो गोस्वामी जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। माता कौशल्या देख रही हैं कि जब देखा प्रभु अपने उन भक्तों को माया से बचा रहे हैं जो उनके सच्चे भक्त हैं,
और उनकी माया उनको नचा रही है, उनको तकलीफ दे रही है, जो भगवान के भक्त नहीं है। ऐसे रहस्य को, ऐसे दृश्य को देखकर माता का शरीर पुलकित हो गया, लेकिन मुख से कोई वाणी निकलती ही नहीं है। तन पुलकित मुख बचन आवा, नैन मुदी चरण ही सिरुनावा। नैन को बंद कर लिया मैया ने और ठाकुर जी के चरणों में सर को नवा दिया, सर को झुका दिया। 20 मयंबत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, तब आंखें मूंद करके उसने श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के सतु श्री राम जी फिर बालक रूप हो गए। यानी कि जब देखा कि मैया हमारे बहुत परेशान हो गए, बहुत चकित हो गई, से प्रभु छोटे से रूप होकर के फिर वह बाल कीड़ा करने लगे। स्तुति कर न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जन कतहु कह से सुनु माई। माता से अस्तुत भी नहीं की जाती, या वह डर गई और मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्रीहरि माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर मत कहना, यानी किसी से मत कहना। समझा भी दिया कि मैया जो मैंने विराट रूप दिखाया है वो आप किसी से मत कहना। मैया अनपढ़ है, प्रभु सामने आया चतुर्भुज रूप में, फिर भी ये उनकी स्तुति नहीं कर पाई, कुछ बोल नहीं पाई, डर गई बेचारी। प्रभु को बहुत दया आई, प्रभु ने कहा मैया चिंता मत करो, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारा पुत्र ही हूँ। छोटा सा रूप धारण कर लिया और बता दे माँ, ये मेरे रहस्य की बातों को किसी को बताना मत। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनी कबहूँ व्यापे प्रभु मोहिमाया तोर। बार बार माता कौशल्या हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं, हे रघुनंदन अब आप इतनी कृपा करो कि आपकी माया कभी मुझे न व्यापे, मुझको अपने वश में न करे, इतना कृपा करते रहना। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दर्शन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबों को सुख देने वाले हुए, यानी कि समस्त बड़े हो गए और कुटुंब को सुख देने लगे। जो कुछ माताएं काम बोलती उसको झट से राम और लक्ष्मण जी करके लाते, फल तोड़ लाते, सब्जी ला लेते गांव से जाने के लिए, खाने के लिए, फल फूल इत्यादि सब व्यवस्था कर लेते। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रय पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारो सुकुमारा। चूड़ा मणि अनेक संस्कार, तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा प्राप्त की और प्रभु बहुत से अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। नाम का संस्कार कर दिया, चूड़ामणि संस्कार किया। ब्राह्मण जन आकर के, उनके गुरुजन आए दक्षिणा लेकर के, फिर वो चले गए। और भगवान के चरित्र इतने सुंदर थे कि सब के सब राजा और प्रजा सब बड़े मंत्र मुग्ध होकर के उनके बाल चरित्र को सुनते भी थे, गाते भी थे और प्रभु को देखते भी रहते थे। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवते तजिबाल समाजा। कहते हैं मन वचन कर्म से जो अगोचर हैं, जो मन से परे हैं, वाणी से परे हैं और क्रम से परे हैं, ऐसे परमात्मा आज दशरथ जी के घर में जन्म ले लिए और लीलाएं कर रहे हैं। दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई, वही प्रभु जो परमात्मा हैं, वही दशरथ जी घर में आंगन में उनके खेलते हैं, रहते हैं।
भोजन करते हैं, राजा बुलाते हैं तो कभी आते हैं कभी नहीं भी आते। नहीं आवत जी बाल समाजा, यानी बच्चों के साथ में होकर हो जाते हैं जब, तो राम को बार बार बुलाने पर भी राम अपने पिता माता के पास नहीं आते, वो खेल में उलझे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा। ताहि धरो जननी अटि धावा। माता कौशल्या बुलाती, राम आ जाओ बेटा, भूख लगी, खाना खा लो, दूध भात है यार कटोरे में। लेकर मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं और राम जी ठुमकी लगाकर ठुमक ठुमक करके वो दूर दूर भाग जाते हैं। मैया उनके पीछे दौड़ती है, आ जाओ आ जाओ। परंतु कहते हैं कि जिसको बड़े बड़े योगी संत महंत शिव जी भी अपने ध्यान के द्वारा नहीं पाते, आज मैया उन्हीं ब्रह्म को खाना खिलाने के लिए दौड़ रही पीछे। देखो तो सही कितना अच्छा दृश्य है, स्वभाव है, कितना अच्छा वातावरण बन रहा है। इसको देख करके बड़े बड़े योगी प्रसन्न होते हैं। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरो जननी हटी धावा। कहते हैं वेद पुराण निगम इत्यादि जिनके अंत नहीं पाते हैं, उसी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, पकड़ने के लिए माता दौड़ पड़ी उसको पकड़ने के लिए। ताए धरो जननी हट धावा, है जननी माता ने हट करके जीत करके उसको पकड़ने की उठान ली। दूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोदी बैठाए। रामचंद्र जी जब खेलते हैं तब उनका शरीर धूल से धूसरित हो जाता है, धूलित हो जाता है, फिर भी भूपत दशरथ जी उनको उसी अवस्था में उठा करके अपने गोद में बिठा लेते हैं। भोजन कर चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चली कल कल मुख दधि ओदन लपटाए। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि प्रभु भोजन तो करते हैं श्री राम जी, परंतु बड़ी चपलता के साथ यहाँ खाते हैं। एक निवाला खाएंगे, फिर वहाँ भाग के मम्मी के पास जाएंगे, फिर कैकेयी के पास पहुँच जाएंगे, फिर अपने पिता के पास आ जाएंगे। ऐसे घूम घूम के वह भोजन करते हैं। चित्त की तेजस, जिस प्रकार से चित्त इधर उधर भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार से रामचंद्र जी भी भोजन करते हुए बड़ी चपलता करते हैं। भाज चले कली किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। दही और भात मैया खिला रही हैं तो कुछ तो खाते हैं और कुछ मुंह में लपटा कर ही बहुत दूर भाग जाते हैं। फिर मैया बुलाती है, फिर दौड़ के आते हैं, फिर खाते हैं, फिर वो वहाँ भाग जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की लीलाएं प्रभु करते हैं। माता बहुत उनकी लीलाओं को देख देख कर आनंदित होती है, प्रसन्न होती है। इसमें वो दुखित नहीं होती, व्यथित नहीं होती है। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु स्तुति गाए। जिन कर मने यहाँ सन नहीं राता, जिन कर मन यहाँ सन नहीं राता। ते जन वंचित किए विधाता। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि बाल चरित्र प्रभु के इतने सुंदर है, जिनका मन इनके बाल चरित्र में नहीं लगता, मानो उनके मन को विधाता ने ही वंचित कर दिया है, हटा दिया है, भगा दिया है प्रभु की लीलाओं से। शारद शेष शंभु स्तुति गाए। भगवान की बाल चरित्र को भगवान शिव भी गाते हैं, शारदा भी गाते हैं, और पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष हजारों मुख से गाते हैं। इतना सुंदर ब्रह्म जब छोटा सा बालक का रूप धारण करता है, कितनी सुंदर लीलाएं करते हैं। यह लीलाएं सुनने योग्य हैं, देखने योग्य हैं और श्रवण करने योग्य हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जब राम जी कुछ और बड़े हुए, यानी कुमार अवस्था में आ गए, तब माता पिता ने जाना कि मेरा पुत्र अभी यज्ञोपवीत संस्कार के लायक हो गए हैं, यानी कि 11 वर्ष के हो गए। तब इनको माता पिता ने गुरुकुल में भेज दिया,
गुरुदेव के पास भेजा और यज्ञोपवीत संस्कार अपने महल में ही कराया। गुरुदेव को बुला लिया और अपने महल में ही यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। फिर यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ये अपने गुरुदेव के पास, अपने गुरुदेव के आश्रम में पढ़ने के लिए चले गए। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या शव पाई। छोटे से थोड़े समय में प्रभु ने जो है तो सारी की सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। कौन कौन विद्या? बोले ड्राइंग बनाना, एक कलाकारी करना, खेल करना और पढ़ाई करना, समस्त विद्याओं को अर्जित करके अनेक प्रकार के जो हैं तो ये रहस्य करने लगे। जाकी सहज स्वासुति चारी, सोहरि पढ़या कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नृपलीला। कहते हैं जिसमें विद्या होती है वह व्यक्ति निपुण होता है, विनयशील होता है और सुशील होता है। यानी विद्या ददाति विनयम, विनय उसके अंदर होती है और उस विनय के प्रभाव से वो सबका मन जीत लेता है। ऐसी विद्या होनी चाहिए जिसमें संस्कार हो, वो विद्या। जो चरित्रहीन कर दे वो विद्या नहीं होती, वो तो पशुओं की विद्या होती है। इस विद्या में क्या होता है? विद्या का प्रभाव क्या है? अगर आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप में विनय होगी। विनय, शीलता, दया, उदारता, ये सब क्या है? एक विद्वान के लक्षण होते हैं। भगवान में सारे लक्षण विद्वान थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुदेव के पास जाकर के विद्या को प्राप्त कर ली है। आजकल तो लोग गुरुदेव के प्रति FIR कर देते हैं। हमारे बच्चे को गुरुदेव ने मारा, सर जी ने मारा, चलो FIR कर देते हैं। कई एक बार बता रहा था एक आदमी कि पंडित जी एक अभिभावक आए घर से, मेरे बेटे को मारा आपने। सर जब गुरु जी डांट दिया होगा, फटकार दें, तो FIR कर दिया। और सरकार भी ऐसी आजकल की भ्रष्ट सरकार, गुरुदेव को अंदर कर दी, कहे हमारे बच्चे को। अब गुरुदेव डांटेंगे नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? ऐसा कोई आना चाहिए ना। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है कि मेरे बच्चे को मार क्यों दिए। अगर गुरुदेव ही नहीं डांट सकते तो फिर कौन डांटेगा? इसलिए पढ़ाई भी वैसी, बच्चे भी ऐसे, संस्कार भी वैसे। और देखो आज दुनिया में जो कांड हो रहे हैं, सब यही बात है कि गुरुदेव के संरक्षण में गुरुदेव के आदेश का पालन नहीं किया जो, वो क्या करेगा? कांडे तो करेगा। हो रहे हैं कांड चारों तरफ। क्यों? राम जैसा संस्कार नहीं है, इसलिए ऐसे कांड हो रहे हैं। राम जैसा संस्कार हो जाएगा तो फिर ये सब बंद हो जाएगा दुनियादारी। तो गुरु के घर में गए प्रभु पढ़ने के लिए। अल्पकाल, थोड़े समय में 64 कलाओं की विद्या प्राप्त कर ली उन्होंने। हवा में उड़ना, हवा में जाना, तपस्या करना, ज्ञान प्राप्त करना, सत्संग करना, ड्राइंग बनाना, तीर चलाना, ये सब के सब विद्या प्रभु ने थोड़े समय में, अनेक भागवत में लिखा है 64 दिन में 64 विद्याओं को प्राप्त किया उन्होंने। 2 महीना 4 दिन। कौन है ये? बोले परमात्मा है। नहीं तो 2 महीने में कोई विद्या थोड़ी प्राप्त कर लेता। सब सालों साल लग जाते हैं ट्रेनिंग करते हुए। ट्रेनिंग देना हो 6 महीने ट्रेनिंग देने में लगता है। CRP की ट्रेनिंग देना होगा किसी को 6 महीने या साल भर लेते हैं ना, तब जाके कंप्लीट होता है। प्रभु ने तो 2 ही महीने में, 2 महीने 4 दिन में ही काम तमाम कर दिया। बने गए बड़े धनुर्धर बन गए प्रभु। जाकी सहज स्वास सुधचारी, सोहरि पढ़या कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल करण निपलीला। कहते खेल खेल में सारी विद्याएं प्रभु ने प्राप्त कर लिया। कर तलबान धनुष अति शोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिह बीती बिहरही सब भाई, थकित मोह सब लोग लुगाई। कहते हैं प्रभु राम के साथ जब चारों भैया चलते थे, थके हुए मदे हुए लोग जब इनको देखते थे, उनकी थकान दूर हो जाती थी। ऐसे दिव्य झांकी थी प्रभु की। कौशलपुरवासी नर नार वृद्धि अरुबाल, प्राण ते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। है जो कृपा के निधान है श्री राम जी, वो पुरवासियों को, नगरवासियों को, अयोध्यावासियों को अपने प्राणों के समान प्रिय लगते थे। प्राणों ते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। हैं
कृपा करने वाले प्रभु राम जी समस्त नगरवासियों को, छोटों को, बड़ों को, बालों को, वृद्धों को, माताओं को, बहनों को, सबको ये प्राणों के समान प्रिय लगते थे। सब इनको अपने पुत्र ही मानती थी। समस्त माताएं अपना, आज भी तो राम को सब अपने पुत्र ही मानती हैं। अगर पुत्र पाने की इच्छा हो तो माता कहें प्रभु मेरे राम जैसा पुत्र होना चाहिए। मतलब आज भी राम जैसे पुत्र की आवश्यकता लोगों में है। चाहते हैं लोग कि मेरे राम जैसे पुत्र हो जाए। बंधु सखा लग जही बुलाई, बन मृग्या नित्य खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखा बही आनी। बहुत सारे बाल सखा उनके राम को जब बुला लेते हैं कि चलो चलो राम आप धनुधर हो, चलते हैं वन में मृगा को मारेंगे, खेल करेंगे। श्री राम राजकुमार होकर भी उन अपने छोटे से प्रजा के लोगों के साथ चल पड़ते हैं खेलने के लिए। और दशरथ जी उन अपने पुत्र राम को हमेशा ही देखते रहते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञहि असुसरहि। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। जिन जिन मृगों ने श्री राम जी के तीर से प्राण को त्यागा, वो सब के सब स्वर्ग चले गए। राम जी के हाथों मारा जाना इतना सरल नहीं है। और अपने अनुज सखा के साथ में राम जी भोजन करते हैं अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार। माता ने जो कहा है बेटा यही चीज़ खाना है, ये गंदी चीज़ मत खा लेना, राम जी वही चीज़ खाते हैं। फल को कहा मैया ने तो फल ही खाएंगे, क्योंकि माता पिता की आज्ञाकारी हैं। देखो इसमें कह रहे अनुज सखा संग भोजन करें, अपने अनुज के साथ अपने मित्रों के साथ भोजन करते हैं, लेकिन करते भोजन वही है जो माता उनको कहती है बेटा दही भात खा लेना, दूध पी लेना, ड्राई फ्रूट खा लेना, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी खाते हैं। और हम लोग अपने बच्चों को क्या खाते हैं, बेटा अंडा खा लेना, मुर्गा खा लेना, बकरा खा लेना, हाथी खा लेना और घोड़ खा लेना एक आठ ठो। इतना बड़ा पेट हो गया लोगों का। अब भैया क्या बता रही है यहाँ पे, बेटा दही भात खा लेना, दूध पी लेना। अब सोचो आप बच्चे को राम बना रहे हो कि रावण बना रहे हो अपने संतान को। राम की कथाएं क्या शिक्षा देती हैं हमको, यही तो बताती हैं हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हमको अपने जो हमारे महापुरुष हुए, हमारे देवता हुए हैं, सीता मैया, राम जी, कृष्ण जी, इनके जीवन का अनुकरण करना चाहिए और इनके अनुकरण करके अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो अधूरा जीवन रह जाएगा। यही विधि दुखी सुखी होई पुरला लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजो। लोग कहते हैं अंडा खाने से एनर्जी आती है। अब बताओ घोड़ा को कहते हैं रेस का पावर होता है, रेस पावर, हॉर्स पावर घोड़ा माना जाता है। अब बताओ घोड़ा कौन सा इतना ताकतवर होता है, वो कौन सा अंडा मांस खाता होगा, इतना ताकत उसमें रहती है, क्यों बता सकता है? नहीं बता सकता, इतना हॉर्स पावर। अब कुत्ता तो मांस भी खाता है, सब कुछ खा लेता है, पर उसमें कुछ ताकत नहीं। तो ताकत कहाँ से आती है? ताकत भोजन मांस वजह से नहीं आती है, ताकत तो स्वतः ही पूर्व जन्म के अनुसार यह प्राप्त होती है। लोग खा खा के वैसे ही मर रहे हैं, अनेक प्रकार के रोग से व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सो सात्विक भोजन करेंगे तो जीवन सात्विक होगा। इस जीवन में, इस शरीर में कुछ मर्ज इत्यादि नहीं हो पाएंगे। ठीक है। महाराज कहते हैं, हमारे शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज इतने वीर थे, 14 साल की उम्र में कई राज्य को जीत लिया था उन्होंने। अब उनकी हिस्ट्री को देखो तो उसे मिलेगा कि शिवाजी महाराज खाने में बड़ा परहेज करते थे, भोजन करने में बड़ा परहेज करते थे। शाम को जब भोजन करते थे तो भिखारी के समान करते थे भोजन, सूखी रोटी। और जो दोपहर में भोजन करते थे तो दोपहर में जब भोजन करते थे तो पूरा राज्य भोग के साथ, 56 भोग इसको बोल सकते हैं आप। और 56 भोग में कहीं अंडा और मांस आप नहीं पाएंगे। कभी सोचना आप, शिवाजी महाराज और यहाँ महाराष्ट्र के राजा हुए, और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के राजा हुए, जिनका डंका तो पूरे हिंदुस्तान में बजता है।
ये महाराणा प्रताप का जो भाला था वो 50 किलो का था, कवच 2.5 कुंटल का कवच पहनते थे वो। आप हिस्ट्री देखकर पढ़ो तो इन्हें ये पता चलेगा कि शिवाजी महाराणा प्रताप सबसे बड़े ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और सूखी रोटी खाते थे, भूसी की रोटी खाते थे वो, और गौ की रक्षा के लिए जीते थे। इतने बड़े बलवान पहलवान योद्धा, इन्होंने कभी मांस इत्यादि नहीं खाए। तो मांस भोजन ये तो राक्षसों का भोजन है? मांस खाने से ये मांस बढ़ेगी, ताकत नहीं आएगी। ये मांस पेट निकल जाएगा बाहर टंकी की तरह है? और झूल जाएगा मांस से। तो मांस खाने से मांस बढ़ती, ताकत नहीं। ताकत तो आपको तपस्या से बढ़ेगी। जितना तप करेंगे, जितना ही आप शरीर को तपाएंगे, उतना ही ताकतवर हो जाएंगे। ये सब दुनियादारी खाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो जीभा का स्वाद है, जीभा जो कह दिया उसी तरफ भाग गए। ताकत एनर्जी देने वाला है दूध, घी, और इसी बात ज़्यादा कुछ और नहीं है देने वाला ताकत। प्रातः, अब देखिए, राम जैसा पुत्र होगा, जैसा आप भोजन कराएंगे उसकी उस तरह से उसका विचार भी होगा। आप भोजन दूषित कराएंगे तो विचार दूषित होगा। तो जब विचार दूषित होगा तो ये मत उम्मीद करना कि आपका पुत्र आपके सम्मान करेगा या आपकी पुत्री आपके सम्मान करेगी। इसमें लिखा हुआ है कि मैया अपने राम जी को कहती है आया दूध भात खा लो। आपने कभी देखा है गाय का बछड़ा और भैंस के बछड़े में फर्क होता है? होता कि नहीं होता? गाय का बच्चा दूध पीने के बाद एक्टिंग करता है, नाचता है, खेलता है, कूदता है, और भैंस का बच्चा दूध पीने के बाद असुर की तरह सो जाता है। कभी देखा आपने इस दृश्य को? कभी देखना गांव में जाकर। तो मैया राम को गाय का दूध का भोजन करा रही, दही भात खिला रही हैं गाय का। भैंस उसका नहीं। भैंस का दूध जो होता है ना, वो तामसी होता है, आलसी होता है, आलस्य प्रदान करता है, बुद्धि को मोटा करने वाला होता है। और बकरी का दूध तो जहर होता है। अगर बकरी के दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो मानो जहर बन गया। भैंस के दूध में पानी मिला दिया जाए तो उतना नथिंग नहीं होता, उतना बेकार नहीं होता। पर गाय के दूध में अगर पानी मिला भी हो तो गाय का दूध खराब नहीं होता, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। तो जो बच्चा दूध गाय का पीता है उसकी बुद्धि बहुत स्ट्रोंग होती है। भैंस का दूध पीने वाले की बुद्धि मति मंद कर देती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। और बकरी का दूध पीने वाले की बुद्धि तो फिर कहना है क्या, वो मैं करेगा। बकरी क्या करती है? फालतू मैं करती रहती ना, वही फालतू में कुछ क्षमता उसमें कुछ नहीं, पर ये बोलेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, सब करता है। मैं करता रहेगा कुछ। ये तो हुई भोजन दूध की बात। माता कन्हैया को गाय का दूध का बना हुआ दही खिलाती हैं, दूध भात खिलाती हैं और दही भात खिलाती हैं। तो कन्हैया क्या, राम जी क्या करते हैं? वेद पुराण सुने जय विधि सुखी होय पुरलोगा, कराएं कृपा निधि सोई संजोगा। भगवान श्री राम जिस प्रकार से हमारी प्रजा सुखी हो उसी प्रकार से वो अपने एक्टिंग करते हैं, वो कार्य करते हैं और कार्य करके अपने प्रजा को सुखी रखने लगते हैं। अब ऐसे वैसे काम नहीं करते जो मन में आए वही कर देना। इसमें लिखा है वेद पुराण सुनाई मन लाई, आप कराई अनुजय समझाई। वेदों पुराणों को सुनते हैं और वेदों पुराणों को सुनने के बाद जो वेदों पुराणों ने कहा है वही कार्य वो अपने अन्यों को अपने छोटे भाइयों को समझाते भी हैं, वही काम करते भी हैं। और क्या करते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना बहि माथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो रघुनाथ जी क्या करते हैं? उनके अंदर जो माता भाव प्रभाव भर रही हैं, जो भोजन के द्वारा भक्ति श्रद्धा और संस्कार भर रही हैं, उन्हीं के प्रभाव से प्रभु राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम जब प्रातः काल उठते हैं तो पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और
आयुष्माय करई पुर काजा, अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के सबका पूरा काम करते हैं। देख चरित हर्षई मन राजा, उनके पिताजी जो हैं तो बड़े प्रश्न होते हैं कि देखो देखो मेरा पुत्र कितना सुंदर है, बिना कहे ही संस्कार इसमें अपने आप आ गया। अभी तो लोग पुत्र कितना ही बोले बेटा बीड़ी मत पीना, वो तो वही काम करेगा जो मना करोगे आप, जो मना करोगे वही करेगा, और ज़्यादा बात करोगे तब आपको और कह चलो जाओ किसी अनाथ वृद्धाश्रम में जाओ, रहो, यहाँ डिस्टर्ब मत करो मुझे, पति पत्नी को साथ में रहने दो। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर अंडा घुसेड़ दिया ना, तो अंडा बना हुआ है वो, जन समझ सुनता ही नहीं बात को। संस्कार बच्चे को ऐसा देना चाहिए कि बाद में आकर मेरी ही बात सुनता रहे। सत्संग सत्य से युक्त जो है संस्कार होना चाहिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। व्यापक अकल अनेह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। कहते हैं परमात्मा बड़े व्यापक हैं। व्यापक परमात्मा निर्गुण जिनका नाम है, जो निर्गुण है वही रूप धारण कर लेते हैं, और भक्त के हेतु, भक्त के कल्याण करने के लिए नाना प्रकार के कर्तव्य करते हुए और यहाँ पर अपना चरित्र प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। जो व्यापक अकल निरावय है, इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण तथा जिनका नाम है और न रूप है, वो भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं और उनको प्रसन्न करते रहते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, अगिल कथा सुनहूँ मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, शबहि विपिन शुभ आश्रम जानी, शबहि विपिन शुभ आश्रम जानी। कहते हैं भगवान शिव कि हे देवी पार्वती, मैंने यह प्रभु के चरित्र को आपसे सुनाया, आपको सुनाया। जो कथा मैंने सुनाया है वो मन लगाकर आपने सुना क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कहा है, अब आगे कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जान करके बसते हैं, यानी अब विश्वामित्र जी भी अब इनको राम के पास लेने के लिए आएंगे, बसते हैं, ऐसा भगवान शिव ने मैया पार्वती से कह दिया। तो माता ने कहा तो बसते तो है, ठीक है, पर क्या, क्यों बसते हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रभु आप? तो बताने लगे, जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपाद्रव मुनि दुख पावहीं। कहते हैं वो विश्वामित्र जी जहाँ यज्ञ करते हैं वहाँ बहुत से असुर आकर के उपद्रव करते हैं और महात्मा को दुख पहुँचाते हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मारहि न निश्चर पापी, तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हूँ हरन मही भारा। तब विश्वामित्र ने सोचा कि क्या करूं, इन निशाचरों को दूर कैसे करूं, इनको कैसे मारा जाए, क्योंकि यज्ञ नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, धर्म नष्ट हो जाएगा तो अधर्म फैल जाएगा, और अधर्म के फैल जाने पर आसुरी शक्तियां बढ़ जाएंगी। तो क्या करूं, यज्ञ नहीं होने दे रहे। तो उनको याद आ गया कि प्रभु धरती का भार उतारने के लिए, यानी दैत्यों का संहार करने के लिए तो राजा दशरथ घर में जन्म ले लिए हैं, तो क्या करना चाहिए, बोले चलना चाहिए। गाधि तने चिंता मन व्यापी, यानी विश्वामित्र के मन में जो है बड़ी चिंता हुई। हरि बिनु हरहि मारहि नहीं निश्चर पापी, कहते हैं हरि के बिना, परमात्मा के बिना इन निश्चरों को कोई मार नहीं सकता। तो एहूँ मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। कहते हैं कि अब मैं जाऊंगा राजा दशरथ घर में, उन दोनों भाइयों को लेकर आऊंगा, और सबसे बड़ी बात यह होगी कि नेत्रों से भर करके उनके चरणों को देख लूंगा, उनका ध्यान कर लूंगा। सो प्रभु मैं देखूं भरि नैना, उन्हीं प्रभु को, परमात्मा को, नारायण को, जो राम रूप में आए हैं,
भर के नयन मैं देखूंगा और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, जो प्रभु मैं देखब भर नैना। कहते हैं ज्ञान और वैराग की साक्षात मूर्ति हैं, गुण के निधान हैं, ऐसे प्रभु को मैं देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात, लाग नहीं बार, करि मज्जने सरयू जल गए भूप दरबार। यानी कि विश्वामित्र जी ने सरयू में स्नान किया, मंजन किया, ध्यान किया और करके राजा दशरथ जी के दरबार में पहुंचे थे, जहां देखा दरबार खचाखच भरा हुआ था। महाराज दशरथ सिंहासन में बैठे हुए थे, वहीं ये महात्मा पहुंचे। कौन? वशिष्ठ जी महाराज। मुनि आगमन सुन जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, विमल गयों लय विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारहूं आनी। राजा दशरथ जी जब देखे कि महात्मा हमारे दरबार में आए हैं तो सिंहासन से खड़े हो गए और ब्राह्मणों को साथ में लेकर के महात्मा का आगवानी की। आगवानी मतलब समझते हैं ना, आगे बढ़ करके उनका स्वागत किया उन्होंने। फिर उनको आसन दिया और उनके चरणों को धोए। जब कोई हमारे घर में महात्मा आए, संत आए ना, तो उसके चरणों को अवश्य धोना चाहिए, उसके उठ करके उसका स्वागत करना चाहिए, जिस प्रकार से राजा दशरथ कर रहे हैं। सुनी आगमन सुना सब राजा, मिलन गए तब विप्र समाजा। ब्राह्मणों का समाज लेकर के वो मिलने के लिए गए और देखते ही दंडवत मतलब होता है लेट करके प्रणाम करना। दंडवत प्रणाम का मतलब होता है लेट कर प्रणाम करना। निज आसन बैठारहूं आनी, निज आसन मतलब अपने राज सिंहासन पर दशरथ जी ने अपने वशिष्ठ जी को बैठा दिया, अपने गुरुदेव को बैठा दिया। अब क्या कहते हैं? चरण पखार कीने अति पूजा, चरण पखार कीने अति पूजा, शोषम आजु धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवाया, विविध भांति भोजन करवाया, मुनिबर हृदय हरस अति आवा, मुनिबर हृदय हरस अति पावा। कहते हैं महाराज जी को जो है तो राजा दशरथ जी ने अपने राज सिंहासन में बिठा दिया। सिंहासन में बैठा कर स्वयं चरणों को धोए हैं उनके। थाली लाए हैं, सोने की थाली लाया, सोने कलर से पानी लेकर आए राजा दशरथ जी और महाराज विश्वामित्र जी को के चरण को धोने लगे हैं और माताएं उनके चरणों में जल डाल रही हैं और ये स्वयं राजा जो हैं तो चरणों को धो रहे हैं। कह रहे हैं कि मौसम मुनि दे मौसम अन्य धन नहीं दूजा, यानी कि हे मुनिवर आप मेरे घर में पधारे हैं और मेरे समान आज कोई भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि आपके चरण तो बड़े बड़े करोड़पति धनपति लखपतियों के घर में नहीं पड़ते, लेकिन भाग्य से हमारे घर में पड़ गए हैं, इसलिए मैं आपके चरणों को धो करके अपने जीवन को धन्य समझता हूँ। इस प्रकार से राजा दशरथ जी कह रहे हैं। ये राजा दशरथ कौन है? बोले धर्मात्मा राजा हैं, अधर्मात्मा नहीं। अभी तो आजकल तो जो राजा है ना सब अधर्मी है, पापी हो गए, लुटेरे हो गए। राजाओं में और चोरों डकैतों में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ महीने का चाहिए जिनको, तो ये क्या है जो 100 करोड़ रोज का हमेशा महीने का डिमांड करते हैं? ये डकैत नहीं तो क्या राजा है? तो धर्मात्मा राजा ही ये सब काम कर सकता है। संत को चरण को धोता है, संत को चरण में प्रेम करता है। कौन करता है? ये धार्मिक व्यक्ति है धर्मात्मा राजा। करिदन विविधि भांति भोजन करे बाबा, अनेक प्रकार से नैवेद्य बना करके महात्मा जी को दशरथ जी ने भोजन करवाया और इन्होंने कर भी लिया। जानते थे ना किसी घर में मांसाहारी नहीं होता, इसलिए इन्होंने मना नहीं किया करने से। आगे के ब्राह्मण लोग हाँ हम तो खाना ही नहीं खाते किसी के, अपने हाथ से खाते बना के, जानते हैं गड़बड़ कर देगा बुलाकर घर में, इसलिए इन्होंने बहुत प्रकार से इन्होंने भोजन करवा दिया। मुनिबर हृदय हरस अति पावा, मुनिबर जो है महात्मा जी बड़े हर्षित हुए उनकी सेवा से देखकर, शुश्रूषा को देख करके।
बड़ी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। पुण्य चरणनी मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी, भय मगन देखत मुन शोभा, भय मगन देखत मुन शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा, जन चचो चकोर पूरन ससिलोभा। जैसे चरण धो रहे थे, भोजन करके बैठे, विश्वामित्र जी आसन में बड़े प्रसन्न थे, सुखी थे। सो चारों भैया महात्मा जी का दर्शन करने के, चरण वंदना करने के लिए आ गए हैं। संत का चरण जरा जरा ध्यान से ये कथा को श्रवण करिए। एक कथा कितनी सुंदर है। राजा दशरथ जी धर्मात्मा हैं। राजा दशरथ जी जब देखा महात्मा को, तुरंत दंडवत हो गए, प्रणाम करने लगे लौटकर धरती पर। ये नहीं देखा कि मेरे कपड़े गंदे होंगे, धूल लग जाएगी, नहीं देखा उन्होंने। लाए चरण धोए, सिंहासन में बैठे हुए हैं महात्मा, तो उनके पुत्र आए, उनके पुत्र भी महात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। पिता को कहना नहीं पड़ा कि माँ पंडित जाए पूजा करो, इनका चरण छुओ, ऐसा कहना नहीं पड़ा। क्यों? सोचने वाली बात है कि हमारी दिमाग कहाँ है और उनकी दिमाग कहाँ थे, हमारा कल्चर क्या है और उनका कल्चर क्या था, सोचने वाली बात है। राम जी आए हैं, चारों भैया आकर के देखा महात्मा जी बैठे हैं, बिना माता पिता से पूछे उनको दंडवत प्रणाम कर लिया, क्योंकि संस्कार है कुछ ऐसा है। प्रणाम कर लिया। चरण पखारि निज कीन अति पूजा, शोषम आजु धन्य नहीं दूजा, पुण्य चरण ही मेले सुध चारी, राम देखी मुनि देह विशारी। जैसे राम ने प्रणाम किया, वशिष्ठ जी ने कहा राम थोड़ा सामने खड़े हो जाओ। सामने जैसे खड़े हुए राम जी, सोई इनकी नजर उनकी नजर से मिली। राम जी को देखकर विश्वामित्र को, स्वामी जी कहते हैं कि राम जी को देखा विश्वामित्र ने तो अपने तन की सुध को भूल गए, उनको होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूं। जैसे पूर्ण चंद्रमा को देख करके चकोर मंत्र मुग्ध हो जाता है, पता नहीं कहाँ खो जाता है, अपनी शुद्ध भूल सब भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार से विश्वामित्र ने राम को देखा तो अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध और भूल गए और देखते ही रह गए। कई घड़ी बीत गए। भय मगन देखते मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण सुसलोभा। मन प्रसन्न हो गया, मुख पुलकित हो गया महात्मा जी का, और राम को देखते ही रह गए। तब मन हरस बचन कहराओ, तब मन हरस बचन कहराओ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत न लावहु बारा, करहूँ सुकरत न लावहु बारा। दशरथ जी ने पूछ दिया, हैं राजा दशरथ जी जब देखे कि हमारे पुत्र से इतना स्नेह कर रहे हैं महात्मा, उनको देखते रह गए। तो राजा जी ने बोला, राजा दशरथ सोचे कहीं इनको देखने में टाइम न व्यतीत कर देंगे, हैं कई घड़ी बीत जाएंगे। तो कहा महाराज गुरुदेव कृपा करिए, संतों का आगमन ऐसे तो नहीं होता किसी के घर में। अब बताइए मेरे लायक कुछ सेवा हो तो बता दीजिए। हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं। ये नहीं कहा उन्होंने कि लूटने तो नहीं आए हो तुम, चंदा उंदा मांगने मुझसे कुछ आश्रम उश्रम के चक्कर में, ऐसा नहीं कहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक बुद्धि थी, इसलिए ऐसा उनको बुद्धि, जिसकी बुद्धि कुटिल होती ना, वही लोग संतों को देखकर महंतों को देखकर के मन नेगेटिव कर लेते हैं। अरे कहीं लूटने तो नहीं आ रहे मुझे। लोग यही आजकल बोलते हैं पंडित जा रहे हैं, किसी को लूटने जा रहे होंगे। तो ऐसा दशरथ जी ने नहीं कहा, उन्होंने हाथ जोड़ करके आज्ञा मानी, है प्रभु बताइए क्या बात है। और मांगने भी आए तो क्या मांगने आए सोच लो, पहले सुन लेना। आज कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकृत ना लाभहु बारा, मत मन हर्षित बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा किए नहीं काऊ। हे महात्मा आपने बड़ी कृपा की है हमारे घर में पधार करके। इस प्रकार से हर्षित मन से दशरथ जी ने महात्मा से पूछा कि किस काम से आपका आगमन हुआ है, बिना विलंब किए बता दीजिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, जो चाहे आप मांग सकते हैं।
पूरा करने में देर नहीं लग, यहाँ में लिखा है करऊं सो करत न लाभऊं 12, 12 मतलब होता है देर है, तुरंत पूरा करूंगा, देर 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगेगी। असुर समूह सता बहि मोही, मैं जाचब आयहूं नृप तो ही, अनुज समेत देहूं रघुनाथा, निसर्बद मैं हो बेशना था। इन्होंने सोचा कि कुछ राजा धन मांगेंगे महात्मा आश्रम आश्रम बनाने के लिए। अब महात्मा जी ने कहा हे दशरथ जी, हे राजन, मुझे अपने राम के साथ में लक्ष्मण दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लक्ष्मण चाहिए मुझे और राम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि असुर समूह जो हैं इस समय मेरे यज्ञ में बाधा पहुंचा रहे हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मुझे दे दो, लक्ष्मण को दे दो। आहा हा हा, सुन करके इनकी तो होश ही उड़ गए दशरथ जी के पुत्र। प्रभु आपने क्या मांग दिया ये? देह भूप मन हर्षित तजऊ मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको यहाँ का अति कल्याण। मुनि ने कहा है राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षस के मारे जाने पर मैं सनात और सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। मैं हे स्वामी, इसमें तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण हो जाएगा। किसका? राम का। राम का जन्म घर में रह करके सुख भोगने का नहीं है, राम का जन्म ही तपस्या करने के लिए हुआ है, तपस्वियों के संग में रहने के लिए हुआ है। मैया हमारा बेटा उपास नहीं कर सकता, सूख जाएगा, बीमार हो जाएगा, तब वो सोना नहीं बन पाएगा। अगर ये बात है कि हमारा बेटा सूख जाएगा तब करेगा, मंदिर जाएगा तो पंडित जी बन जाएगा, दुराचारी नहीं बनेगा, इसे हम मान लेना कि सोना नहीं बन पाएगा, चमकेगा नहीं वो, उस पर हजारों लोग उंगली उठाएंगे, ऐसा कर तब करेगा कि आपकी नाक भी कटा लेगा। इसलिए संतों का संग होना चाहिए बच्चों को, तभी वह जीवन में राम जैसा चमकेंगे। नहीं तो कोई आएगा कुसंगी मिल जाएगा और कुसंगी मिल करके उसको कुसंग में डालकर बर्बाद कर देगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुखे मुलुग्लानी, चौथे पन पायहूँ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। दशरथ जी का दिल धड़कने लगा बड़े तेज से, मांग लगा हार्ट अटैक आ जाएगा। हैं, ऐसा मांग लिया महाराज, पुत्र मांग रहे, पुत्र से बड़ा प्रेम करते हैं राम दशरथ जी। इसलिए कहा है प्रभु आपने शायद जो बातें कही सोच विचार के नहीं कही होगी, थोड़ा एक बार और विचार करिए, भला कुछ मांगने में गलती होगी क्या? आप पुत्र मांग रहे हैं, पुत्र तो कोई मांगता नहीं, पुत्र और पत्नी कोई थोड़ी मांगता है किसी का, धन मांगेगा जो मांगेगा तो है आश्रम आश्रम बनाने के लिए। महाराज ने कहा सुनि राजा अति अप्रिय बानी, उनको ये वाणी बड़ी अप्रिय लगी, मानो किसी ने उनके गले पर कुठार मार दिया हो। हृदय कांप उठा, हृदय कंप मुख दुख कुमुलानी, जैसे ताजा कमल का खिला हुआ फूल को कोई आग में डाल दे तो मुरझा जाता है, ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ जी का मुख कुमला गया। जब राम को डिमांड किया, राम को मांगने की बात कही तो, लक्ष्मण को मांगने की बात कही तो राजा दशरथ जी मुरझा गए, ओंठ सूख गया, जो प्रफुल्लित उनका मुख कमल था वो तुरंत ही सूख गया। और कहा उन्होंने हे प्रभु आपको मालूम नहीं, मैं चौथेपन में इन बच्चों को प्राप्त किया है, बड़े भगवान की कृपा से प्राप्त किया है। यानी कि चौथेपन, जब किसी का पुत्र नहीं होता, बाल सफेद हो गए तब मेरे पुत्र हुआ, संभावना नहीं थी पुत्र होने का, और उन्हीं पुत्रों को आप प्रभु मांग रहे हो। जरा विचार करके थोड़ा सा मांगो, इनको ना मांगो, कुछ और मांग लो। मांगू भूमि धेनु धन को सा, सरबस देहूं आज सहरोषा। कहते हैं राजा दशरथ जी कि हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मा, आप मांगू, क्या मांगू? भूमि धेनु धन कोष मांग लो। कोष मतलब समझते हैं ना, जो धन रखने का स्थान होता है, जिसमें धन भरा होता है, वो कोष को तुम मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम भूमि मांगो, पूरा भारत वर्ष तुम्हें दान कर दूंगा, एक समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को तुम्हें दे दूंगा, अपना राज्य पूरा तुम्हारा तुम्हें दे दूंगा, अपना राज्य मुकुट तुम्हें दे दूंगा। ये सब तुम मांग लो मुझसे, और नहीं तो गाय मांग लो, आपको दूध चाहिए तो धन मांग लो, पर हे प्रभु ये सब मत मांगो। सर्वस्व देव आज
शरोषा, आज मुझ में दम है, ये पृथ्वी मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ आपको दान कर सकता हूं, इन पुत्रों के सिवा कुछ और मांग लो। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देहु निमिष एक माही। कहते हैं कि आप देह से प्रिय किसी को कुछ नहीं होता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। कितना भी कोई किसी से आप प्रेम करते हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, जब उसको आप जाओ एक थप्पड़ खींच के मार दो, स्वयं उसका चिमटा उठ जाएगा, हैं कि आपको मार दिया, तुमने क्यों मारा, हाथ चलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तो सबके देह परम प्रिय स्वामी कह रहे हैं कि सबको अपनी देह प्रिय होती है, परंतु हे महात्मा आप मेरे प्राण को मांगोगे तो इसी समय दे दूंगा। कहते हैं एक लब, लब मतलब होता है एक सेकंड का कई गुना छोटा समय को लब कहते हैं। लब काष्ठा प्रकाष्ठा होती ना, जब जाके सेकंड आता है, तो एक सेकंड का कई गुना छोटा पल को कहते हैं लब। कह रहे हैं इसमें कि मैं आप मुझसे मांगोगे तो मैं उसको एक लब में ही दे दूंगा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देहु निमिष एक माही। निमिष मतलब होता है एक सेकंड का छोटा हुआ समय, तो एक निमिष में ही मैं आपको प्राण भी दे सकता हूं, पर पुत्रों को मत मांगो। शब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, सब सुत मोहि प्राण की नाही, राम देते नहीं बनई गोसाई। यहाँ निश्चरे अति घोर कठोरा, यहाँ निश्चरे अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। राजा दशरथ ने कहा, हे महाराज, सब जितने भी चारों भैया हैं ना, वो मुझे प्राण के समान प्रिय हैं। सब शुद्ध प्राण प्रिय मोहि, हैं सब शुद्ध प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। हे सर जी, गोसाई मतलब होता है सर, सर समझते हैं ना, आपने आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, सर जी। तो हे गोसाई, हे स्वामी, हे गुरुदेव, राम को देते नहीं बनता, आप उन्हें मत ले जाइए, और आप राम को ले जाकर वहां क्या कराएंगे। राम के कोमल कोमल चरण, कोमल कोमल कर कमल, कोमल अंग हैं जिनके, वो कठोर राक्षसों से कैसे युद्ध कर पाएंगे। अभी ज्यादा अवस्था मेरे पुत्रों की नहीं, मेरे राम की नहीं है। राम लक्ष्मण न मागो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मागो मुनि जी, वन में जाने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मागो मुनि जी, वन में जाने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मागो मुनि जी, वन में जाने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मागो मुनि जी, वन में जाने के काबिल नहीं है। यहाँ सोते हैं कनक पलंग पर, वहाँ पत्थर पे सोना पड़ेगा। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वह वन में जाने के काबिल नहीं है। दशरथ जी अनेक प्रकार समझाते हैं कि हे महात्मा, राम लक्ष्मण इतने कोमल हैं, वन में कैसे रहेंगे, उनको आप मत मांगिए। और आगे क्या कहते हैं, ये कथा हम आपको कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए जय जय श्री राधे श्याम।